गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत। बहुत से जब कोई पहुंचे तो कहे सैयद साहब आए फलाने मुरीद हो जाओ, तो कोई कहे नहीं हम बरेली से हुए हैं, वो पठान हो, पठान से मुरीद हुई। अरे आला हजरत जहाँ बहुत बड़े आलिम थे वहीं बहुत बड़े वली भी थे। है जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। लोग कहा तो मौलाना रहे वली थोड़ो रहे। आला हजरत जहाँ मुजद्दिद थे वहीं वली कामिल भी थे। आला हजरत के ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 अंग्रेज़ बरेली गए। आला हजरत नमाज असर पढ़ा के बैठे थे। कुछ लोग बैठे थे तो 2 अंग्रेज़ पहुंच गए। कहने लगे मौलाना अहमद रज़ा, क्या तुम्हारे नबी ने ये भी फरमाया है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं? है जिंदाबाद। फरमाया? कहाँ नबी ने फरमाया? तो अंग्रेजों ने कहा बनी इसराइल के जो नबी होते थे वो जानवरों की आवाज़ भी पहचानते थे, चिड़ियों की आवाज़ को भी समझते थे। अगर तुम भी आलिम हो बनी इसराइल के नबियों की तरह, तुम्हारे नबी ने फरमाया अगर सही है तो क्या तुम भी पहचानते हो जानवरों की आवाज़ को, चिड़ियों की आवाज़ को क्या तुम भी समझते हो? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी समझता हूँ। है जिंदाबाद सुभान अल्लाह बेशक। और जैसे आला हजरत की ज़बान से बोली निकली कि अल्लाह की कुदरत देखो, अचानक 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते जा रहे थे। 2 परिंदे चहचहाते हुए उड़ते गुजरे। तो अंग्रेज़ों ने कहा मौलाना अहमद रज़ा, अगर चिड़ियों की आवाज़ समझते हो तुम तो बताओ दोनों चिड़ियाँ क्या कह रही हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं कि आगे वाला परिंदा पीछे वाले से कहता है कि जल्दी उड़ो, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा तो घोंसला तलाश करने में दिक्कत होगी। माशाअल्लाह, जल्दी उड़ो। सुभान अल्लाह। तो कहा पीछे वाला क्या कहता है? आला हजरत फरमाते पीछे वाला परिंदा आगे वाले से कहता है कि मैं कैसे जल्दी करूं, मेरे पैर में कांटा चुभा हुआ है, उड़ने में तकलीफ होती है। जैसे आला हजरत ने इतना बताया, अंग्रेज़ों के पास बंदूक थी, फौरन अंग्रेज़ ने गोली मारी, दोनों परिंदे नीचे गिरे। पीछे वाले परिंदे को अंग्रेज़ों ने उठाया और उसका पैर चेक किया तो हकीकत में उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। जिंदाबाद जिंदाबाद बेशक। अंग्रेज़ों ने पुकारा अहमद रज़ा, खुदा की कसम आज यकीन हो गया कि तुम्हारे नबी का हर फरमान सच्चा है और तुम उनके सच्चे मानने वाले हो। अंग्रेज़ों ने भी कलमा पढ़ा, आला हजरत की करामत देख कर वो मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत जहाँ बहुत बड़े मुजद्दिद थे वहीं बहुत बड़े वली कामिल भी थे। और पीर के लिए ज़रूरी है कि इतना बड़ा आलिम हो कि अपने मुरीदों के मसाइल को कुरान और हदीस से बता सके। बेशक। ये नहीं कि तवाजा खाए पीर साहब और मसला बताओ मौली साहब। आजकल बहुत से गांव घूमत बाबाओं से बचो। हमारे गांव खन्नापुरों में एक बाबा आवा, हफ्तन गुजरी गाँव के बड़ा चर्चा गांव में हो, मस्जिद में एक दिन ने उससे मुलाकात हो। एक दिन मगरिब पढ़े इतना है तो सड़क पर 4-5 मेहरुए खड़ी फसर करें तो हम आगे बढ़े। हम कहें कहा बात? तो कहते रहे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा है, बहुत जलाली बाबा है मौलाना भैया। तो हम कहा कुछ देखो? कहने रहे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे मौलाना भैया, पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली हैं। तो हम कहा तोबा, वो जलाली बाबा हो कि जलाली दरुआ हो? सबके नशा एक बीड़ी में पूरी आत हो कि पूरे बंडल में।
मज़ार शरीफ के मुजाविर भी बड़े बेकार होते हैं, बड़े बेकार होते हैं। बेशक, बेशक। बाद मुजाविर जो मज़ारों पे रहते हैं। अभी एक वीडियो आई है मोबाइल में, मेरे मोबाइल में भी है। एक मज़ार शरीफ पे इंटरव्यू लेने कोई गया तो दो थे, एक पैंट बूशर्ट पहने था मुजाविर, और एक कुर्ता पैजामा टोपी दाढ़ी बेहतरीन 60-70 साल का बुढ़वा बैठे। इंटरव्यू लेने वाला गया, कहा आप लोग यहाँ क्या करते हैं? बड़े रुआब से कहा मैं तो इसका खादिम हूँ दरगाह का। कहा खादिम है, क्या करते हैं? कहा फातिहा पढ़ते हैं। कहा फातिहा पढ़ते हो, तब तो तुमको दीन के बारे में बहुत मालूमात होगी। कहीं हाँ बहुत मालूम है। बड़े रुआब से बुढ़वा मारे रुआब। तो कहीं क्यों आते हैं लोग यहाँ? कहीं यहाँ सबका भला होता है। ठीक है भला होता है, तो काम नमाज भी पढ़ते होंगे। कहा नमाज भी पढ़ी थे। तो इंटरव्यू लेने वाले ने माइक लगाया, कहा जरा सना सुनाइए। तो बुढ़वा चौंका, कही सना ये का हुआ? तो इंटरव्यू वाले ने कहा सना सुनाओ। सना जो नमाज में पढ़ी जाती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका का सुनाओ। तो बुढ़वा हर बार पलथी बदलने लगा। तो कहने पढ़िए ना, कहे रुको तो नहीं चक्कर आवत है, कहीं रुको चक्कर आवत है। वो तो उसे पूछ लो जो ठाड़ है। तो उसे कहें वो तो बाद में बताएगा, पहले तुम बताओ, सना बताओ ना, सुब्हानकल्लाहुम्मा सुनाओ। फिर बुढ़वा कही थे चक्कर आवत है, नहीं माना था। अब सब बात में नीक नीक और सना सुनाओ कहे तो कहते चक्कर आवत है। तो कहने अच्छा चलो नहीं सना याद है तो पहला कलमा सुनाओ। कहने यार हमारी से तबीयत ठीक नहीं, हमका बकाओ ना, अत्ती बोली हम बोल दिया है तुमसे ना, तो हमरे चक्कर आवेगा। अब बताओ, ऐसे ऐसे दज्जाल मज़ारों पे पड़े रहते हैं। अक्सर खादिम बड़े दज्जाल होते हैं, वली को बदनाम करने के लिए कभी मज़ार पे उठा के सर पटकेंगे, कभी चुमाएंगे, कभी क्या होता बोलो। आज सुन्नी क्यों बदनाम है? वहाबी ऐसे ऐसे ना कमीने मुजाविरों ही के वजह से सुन्नियत को बदनाम करते हैं। इसलिए लोगों मज़ारों पे जाओ, मोहब्बत करो, लेकिन शरीयत के दायरे में जाओ तो दुआ करो, कलमे तैयबा पढ़ो, जो कुछ भी याद हो अदब के साथ पढ़ के इसाले सवाब करके चले आओ। लेकिन लोग कब्र के पास दुआ करने में वो भी वहां भी कहते हैं शिर्क है। लेकिन सुनो, बगदाद के बादशाह हारून रशीद, बगदाद के बादशाह हारून रशीद बादशाह भी थे, अवालिम भी थे, हाफिज भी थे। हज करने के लिए गए और हज के अरकान से जब फारिग हुए तो मदीना पहुंचे। और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो हुजूर के रोज़े पे जाने का इरादा हुआ। तो सोचा हारून बादशाह ने कि रसूल करीम के रोज़े पे जा रहा हूं, कहीं मुझसे बेअदबी न हो जाए। बेशक। तो मदीने मुनव्वरा में उस वक्त हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा चलता था। बहुत बड़े इमाम थे इमाम मालिक, 4 इमामों में एक इमाम गुजरे। उनके पास गए, हारून बादशाह कहने लगे कि मज़ार रसूल पे जाना है, आप साथ में चलो ताकि मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। तो इमाम मालिक गए, साथ में गए। हारून बादशाह को जो कुछ पढ़ना था पढ़ा। जब दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून बादशाह ने सो कहा कि इमाम मालिक ये बताओ, अब दुआ मांगनी है तो मुंह किधर करें? काबे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे कि हुजूर के रोजे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? किधर मुंह करके दुआ मांगे? काबे की तरफ मुंह करें कि इनके हुजूर की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? तो इमाम मालिक का जवाब सुनो, आज भी किताबों में मौजूद है। इमाम मालिक ने फरमाया था, कैफ़ तुवल्ली अनु